चल इसमें ध्यान दो। आज यानी थ्योरम 6.1 होगा यानी प्रमेय 1, और ये VBI क्वेश्चन है। थ्योरम इसका हिंदी होता है प्रमेय, अर्थात इसका अर्थ होता है सिद्धांत, जो थ्योरी से निकला है। तो थ्योरम 6.1 का ये वाला थ्योरम होगा। तो थ्योरम बना से यानी पहले यानी कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं कि थ्योरम किन किन चीज़ों के आधार पर उसका एनालिसिस होता है। तो त्रिभुज जब यानी दो त्रिभुज यानी 5 चीज़ों के आधार पर यानी ये के आधार पर ट्रिपल ए से, दूसरा होगा ट्रिपल एस के आधार पर, तीसरा होगा ये के आधार पर, चौथा होगा ये डबल एस के आधार पर, और पांचवा होगा CPCT के आधार पर। हाँ, इन पाँचों के आधार पर यानी त्रिभुज समरूप होता है। और समरूप का पहचान यानी समरूप को सूचित क्या आता है, समरूप को इससे सूचित किया जाता है, ये वाला। और सर्वांगसम को समरूप को इससे सूचित किया जाता है, सर्वांगसम को इससे सूचित किया जाता है। इसे याद रखोगे। और ये से होता है ये से एंगल का मतलब कोण। और यस से होता है साइड मतलब पक्ष या किनारा। और CPCT यानी C से corresponding देखो, CPCT का पूरा corresponding पार्ट ऑफ congruent of triangle। corresponding part of congruent of triangle। इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिचय करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर अन्य दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, कोई त्रिभुज ले लिए। क्वेश्चन कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ध्यान दो। इसका यानी ये BC नामकरण कर देते हैं, ये BC नामकरण हो गया। ध्यान दो इसमें, कोई बात नहीं करोगे, ठीक है। इसमें ध्यान दो। यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा के समांतर यानी मान लिया कि इस भुजा BC के समांतर BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य यानी ये भी और ये से अन्य दो भुजाएं यानी BC के समांतर, तो ऐसे ले आते हैं। ये भुजा होगा, अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु परिचय करने के लिए एक रेखा खींचे तो भिन्न भिन्न बिंदु, हाँ, तो यानी भिन्न भिन्न बिंदु इसका नाम देता है D, और यह नामकरण कर देते हैं E, यानी मैथ के हिसाब से जैसे इसमें बताया है ये नामकरण कर दिए। ये भुजा इस भुजा के समांतर है। समांतर जानते हो ना, समांतर किसे कहता है, समांतर रेखा किसे कहता है, हट, समांतर रेखा किसे कहता है, तो चल तुम बताओ समांतर रेखा किसे कहता है। तो देखो D समांतर BC है, हाँ, यानी D BC का समांतर है, और दो यानी अलग अलग यानी भुजा को यानी अलग अलग बिंदु पर यानी परिचय करता है।
यानी अन्य दो भुजों को भिन्न भिन्न परिचय करने की रेखा खींचे तो ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में यानी विभाज्य होता है। तो कह रहा है कि यानी ये भुजा और ये जो भुजा है तो एक ही अनुपात में विभाज्य होता है या नहीं होता है। यानी वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, हमें साबित करना है कि ये डी बट्टा डी बी, ये डी बट्टा डी बी यानी ये भुजा बट्टा ये भुजा, ये डी बट्टा डी बी इक्वल टू ये ई बट्टा ई सी यानी ये साबित करना है। वी हैव टू प्रूव ये डी बाई डी बी इक्वल टू ये ई बट्टा ई सी यानी ये भुजा यानी ये डी बट्टा ये बी ये ई बट्टा ए सी यानी ये दोनों यानी समानुपाती है या नहीं है। तो सॉल्यूशन हल करते हैं। तो यहाँ से इस भुजा पर लंब खींचते हैं, यहाँ से इस भुजा पर लंब खींचते हैं, ये लंब खींचे। इसका मैंने मैथ के हिसाब से इसका नामकरण कर दिया एन नामकरण कर दिया। इसे मिटा देते हैं। अब इसमें ध्यान दो, त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, ये आ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज, ये डी बी, चलिए ये डी ई लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ये डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज यानी एरिया का मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, बी डी ई। और त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो हाफ इंटू आधार, ये आधार होगा ये डी, इसका ऊंचाई हो गया ई एन लंब है तो ये ई एन ऊंचाई हो गया। फिर हाफ इंटू इसका आधार बी डी हो गया, आधार बी डी, और फिर इसका ऊंचाई फिर ई एन वही ऊंचाई है, लंब यानी ये जो ई एन लंब है तो पूरा भुजा पर लंब है। हाँ, तो इसके लिए भी ई एन होगा, यानी इस त्रिभुज के लिए ई एन होगा और इस त्रिभुज के लिए भी ई एन होगा। तो यानी ये और ये हाफ कट गया तो बच रहा है ये डी बाई बी डी, इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फिर एरिया ऑफ त्रिभुज वही फिर ये डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ये डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज, अब इधर से सी डी या सी ई डी जो भी करो, या सी डी कर देते हैं, सी डी, फिर वही हाफ इंटू आधार इसका होगा डी एम, ये इसमें लंब जो है डी एम है, डी एम एम डी, तो डी एम कर देते हैं, डी एम आधार होगा ये ई, इसका ये लंब हो गया तो ये ई हो गया, फिर हाफ इंटू इसमें डी एम कर देते हैं इंटू इसका ऊंचाई सी यानी आधार सी हो गया। तो ये हाफ कट गया तो बच रहा है यही बाय सी, इक्वेशन 2। एक चीज़ यहाँ लिखोगे, चूँकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज बी डी ई हो गया और त्रिभुज सी ई डी या सी डी ई, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सी डी ई दोनों एक ही आधार यानी डी ई, एक ही आधार डी और
BC समांतर DE के अंदर मौजूद है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, BDE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, इसलिए AD बाई BD इक्वल टू AD बाई AE बाई CE प्रूव हो गया। उतार लो इसे। तब प्रमेय 6.2 में कह रहा है इसमें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो ध्यान दे इसमें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाज्य करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, चल पहले कोई त्रिभुज बना लेते हैं, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आसान है, छोटा भी है। चल नामकरण कर देते हैं, ABC नामकरण हो गया। साइलेंट रहे। तो कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो किसी त्रिभुज की दो भुजा है और एक ही अनुपात में विभाज्य करता है, इसका नामकरण कर दे D और E, नाम कर दिए एक ही अनुपात में, यानी एक ही अनुपात में विभाज्य करता है, यानी AD बट्टा DB इक्वल टू AE बाई EC, यहाँ लिख दोगे गिवन, यानी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो वो तीसरी भुजा का समांतर होती है। तो यानी इसमें ध्यान दो, तो यानी किसी त्रिभुज यानी दो भुजा एक अनुपात में यानी विभाज्य होता है, तो ये तीसरी भुजा का समांतर होता है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव हमें साबित करना है कि DE समांतर BC, यानी DE समांतर BC है या नहीं। तो सॉल्यूशन, मान लिया कि DE समांतर BC नहीं है और D अपस्ट्रॉफी समांतर BC है, यानी हम मान लेते हैं कि D समांतर BC नहीं है, यानी फिलहाल, और एक ऐसा रेखा लेते हैं जो इसके समांतर है, इसका नाम देते हैं D अपस्ट्रॉफी, ठीक है, E अपस्ट्रॉफी, हाँ ये उसका समांतर है। और जब अगर रेखा समांतर होगा तो इसलिए जब ये समांतर है तो यानी थ्योरम 1 के अनुसार, हाँ ये D बट्टा DB इक्वल टू ये E अपस्ट्रॉफी बट्टा E अपस्ट्रॉफी C पर में 6.1 से, ठीक है, पर में 6.1 से, चूँकि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC गिवन दिया हुआ है, तो इसलिए AE अपस्ट्रॉफी बाई EC अपस्ट्रॉफी इक्वल टू AE बाई
EC, इसलिए DE समांतर BC। प्रूफ, उतार लो इसे।